हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे बायोलॉजी के जो कि हमारे पास 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम आपको टोटल 1600 क्वेश्चंस जो कि 20-20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जो कि सेट के हिसाब से आपके चलेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से तो आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, शरीर का सबसे जो कि बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो आपके ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड और इसी के साथ यकृत, अमाशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका जो हमारे पास है ऑप्शन एस्ट्रोजन, इसी के साथ प्रोटोस्टेरोन, इसी के साथ हमारे पास रिलैक्सिन, इसी के साथ सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रिलैक्सिन जो कि मनुष्य में मादा जनन अंग में हार्मोन्स का स्राव करता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य में जो कि हमारे पास है, ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब यहाँ पर शेरी ब्रह्म जो कि हमारे पास है, शेरी ब्रह्म में जो कि मनुष्य की ऐच्छिक जो गतिविधियां हैं उनका नियंत्रण जो होता है वो शेरी ब्रह्म में होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइपो जो कि हमारे पास थैलेमस में, जो कि हमारे पास थैलेमस में शरीर का जो तापमान होता है वो नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद है, इसी के बाद कोशिका जो कि मुंह है, इसी के साथ हमारे पास है सीलिया और इसी के साथ गुदा द्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कूटपाद जो कि हमारे पास है अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण को जो कि नियंत्रित करता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा जो एंजाइम्स है लार में पाया जाता है? तो अब कौन सा एंजाइम्स है जो कि लार में पाया जाता है? तो इसका जो हमारे पास है टाइलिन जो कि हमारे पास एंजाइम्स जो होता है वो लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो कि श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वसन नहीं कहलाती। क्योंकि श्वसन में हम सांस लेते हैं बाहर से, और जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है सांस ग्रहण करना और छोड़ना, तो वो हमारी कहलाती है ऑप्शन बी। मतलब हमारे पास है श्वासोच्छ्वास जो हमारे पास होती है वो मनुष्य के श्वास ग्रहण करती है और इसी के बाद छोड़ती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? तो आप देखिए यहाँ पर अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, वर्षा अम्ल है और सुक्रोज है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए देखिए हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे पास एक कोशिका जो होती हैं वो ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं। इसी साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। किस जो कि हमारे पास अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषण द्वारा जो हमारे होती हैं पौधों में ऑक्सीजन जो होती है वो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, श्वसनशील अभिक्रिया में जो कि मेरे पास खाद्य पदार्थों की परिगृति क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विघटन होती है। अर्थात हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ किस प्रकार से हमारे विघटित होते हैं। तो यहाँ पर विघटन जो होता है, विघटन की वजह से हमारे पास श्वसन की जो अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ जो कि हमारे पास परिणित होते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या होता है?
तो खाद्य पदार्थों में पौधों के स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो 120 जो कि हमारे पास बटे 80 जो कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? तो मनुष्य के सबसे जो कि बाहरी झिल्ली मस्तिष्क की होती है वो क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ड्यूरामीटर, जो कि हमारे पास ड्यूरामीटर मनुष्य के जो कि मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ड्यूरामीटर होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता होती है वो कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर मस्तिष्क के नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्टिक पली, इसी के साथ हमारे पास है ध्यानेंद्रिय पली, इसी के साथ हमारे पास है सेरिब्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हमारे पास है ध्यानेंद्रिय, जो कि हमारे पास शांद्रिय, जो कि हमारे पास मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरिब्रम, जो कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो सेरिब्रम होता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 16 नंबर का क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो इंसुलिन के कारण नियंत्रित होती है, अर्थात रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो इंसुलिन की वजह से ही नियंत्रित होती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो एक है हमारे पास एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन हमारे पास एंजाइम्स है, अर्थात हमारे पास जो गैसें हैं वो सभी एंजाइम्स होती हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो कि हमारे पास कौन आते हैं? तो यहाँ पर पोषण है, उत्सर्जन है, शोषण है और यहाँ पर सभी दिए हुए हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारे पास ये तीनों आते हैं, पोषण आता है, उत्सर्जन आता है और शोषण भी आता है। तो इसी के साथ यहाँ पर ए, बी और सी इसके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछे जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं तो आप ऑप्शन जरूर देखिएगा। ऑप्शन देखने के साथ ही यहाँ पर देखिए कि पोषण, श्वसन और जो हमारे पास है उत्सर्जन, ये तीनों ही ऑप्शन आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मृत जीवी के अंतर्गत, जो कि हमारे पास गोबर छत्ता जो कि मृत जीवी के अंतर्गत आता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए हम देखते हैं, वायुमंडल में जो कि सामान्यतया CO2 पाया जाता है, तो वायुमंडल में सामान्यतया CO2 कितने % पाया जाता है? इसका जवाब जो कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।